आप केवल बन जाना चाहते हैं और इधर से मेरी नौका के माध्यम से जाना चाहते हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया महाराज? मैं केवल आपके चरण धुलना चाहता हूँ। इस संसार में कोई ऐसा होगा कि आपसे कहे कि भैया अपने चरण छू लेने दो, और आप कहें कि नहीं चरण नहीं छुओ, बाकी सब कुछ कर लो। इसमें क्या समस्या है? तो क्या लोग ऐसा भी कहते हैं क्या किसी के यहाँ जाकर के कि आओ मेरे चरणों को धो लो? महाराज लोग तो किसी के पैर छूने नहीं चाहते। समस्या तो ये है, बड़ी मुसीबत में छूते हैं पैर, और एक आप है कि पैर छुलवाने से कतरा रहे हैं। इस संसार में मैंने देखा है कि यदि किसी का सम्मान ना करो तो कहा वो आपसे नाराज हो जाए कि हमसे नमस्ते नहीं किया, और केवल आपके मैं पैर छूना चाहता तो कह रहे कि नहीं भैया हमारे पैर ना छुओ, केवल पार कर दो। महाराज ये आपका बड़प्पन है, इसलिए तो मैं अभी तक नैया नहीं लाया हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं भगवान। आप वही हैं जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो, जो हो। छुअते सिला भाई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई। छुअते सिला भाई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई। मथुरा को नार किया है, मथुरा को नार किया है, प्रभु उसको तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। यही विधि पार। आप इस नौका को केवल नौका ना समझे भगवान, ये नौका नहीं इस केवट की जीविका है, जीविका। यही विधि पार सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। यही विधि पार यही विधि पाला सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। प्रभु उसको तार दिया है और सागर पार किया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो, वो हो तुम।
इसलिए मैं आपको अपनी नौका से पार नहीं करूंगा। यदि पार जाना है भगवान तो केवल चरण झुला ले, मैं आपको उस पार कर दूंगा। केवल बार बार तुम मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो और ये संशय भी बता रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। तो जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम सोच रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, कहीं ये ना नारी बन जाए। कोमल होता है ना काठ। बिल्कुल, तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ केवल। महाराज, मेरा संशय आप और प्रबल कर रहे हैं। क्यों? ये राजनीति की बातें बता रहे हैं हमें। कह रहे हैं कहीं तुम ही नारी बन गए तब क्या होगा। तो महाराज कोई बात नहीं, हमें बन जाने दो। अभी पुरुष हैं तो कमा के अपने पूरे परिवार को खिला रहे हैं, और जब हम नारी बन जाएंगे तो हमें कोई कमा के खिलाएगा। क्या समस्या? अरे तो ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी केवल, तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन गए तो मैं इस संसार के लोगों को क्या कहूंगा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपको तो सब जानते हैं कि आप जादूगर हैं, नारी बनाते हैं। केवट में पैर धुले वो नारी बन गए। अब क्या समस्या है? इसमें कोई बड़ी समस्या थोड़ी है। आज कोई और बात होगी, केवल तुम विशेष हट कर रहे हो। हट ना करो, अपनी नाव ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज, हट हम नहीं कर रहे, हट आप कर रहे हो। मेरी समस्या को समझे महाराज। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, मचाओ। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हमें तो लग रहा है कि तुम ही मचा रहे हो। हम नहीं कर रहे महाराज, केवल आप हमसे बातें बना रहे हैं। हे राघव जी ऐसी बात ना बना, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जानिए था। आपसे अच्छा कौन जानता है? हम ठहरे अंगूठा छाप, लेकिन महाराज आज गलती होगी नहीं, एक बार हो गई। हो राघव ऐसी बात ना बना, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ पहले, चरण तो धुलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, नाव तो धुलाओ। ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ।
माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। आपको माता पिता ने पठाया है, तो क्या माता पिता ने ऐसा कहा था कि आप तपस्वी भेष में जाएं? कहा था? माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म 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 मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। और केवल बार बार मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो, तो मैं तुमसे भी कह रहा हूं, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो लगाओ हमें पार तो लगाओ। हे राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। पाँव को धुलाओ पहले, पाँव को धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव को धुलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। महाराज नाव नहीं आएगी, आप हमसे रार मचा रहे हैं, गरीब जान के डरा रहे हो क्या? महाराज हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लड़ने लायक नहीं है, काहे सता रहे हो? मैं केवल आपके पैर धुलना चाहता हूं, आप हमसे बातें बना रहे हैं। क्या आप भी छुआछूत मानते हैं कि केवट हमें छू लेगा? इस कारण तो नहीं है, नहीं, क्योंकि महाराज लोग हमें छूते नहीं है, अछूता मानते हैं। कहीं आप भी ठाकुरन के लड़का हो, क्षत्रिय हो, आप भी छुआछूत को मानते हो कि ये केवट हमें छूना चाहता है, अपना काम नहीं कर रहा? यदि ऐसा हो तो महाराज बता दो। हम ये सब नहीं मानते हैं केवल ना, मेरे लिए तो सब समान है। ये नहीं मानते आप? ना, सब समान है सब। तो महाराज यदि आपकी दृष्टि में सब समान है, तो फिर आप अयोध्या के राम नहीं हो सकते। क्यों? ना, क्योंकि अयोध्या में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो ना मानता हो, क्योंकि अयोध्या में जितने राजा हुए हैं सब क्षत्रिय हुए हैं, और क्षत्रियों के कुछ धर्म होते हैं। क्षत्रिय सबसे मांगते नहीं हैं, क्षत्रिय सबके सामने झुकते नहीं हैं, क्षत्रियों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप तो सब धोए बैठे हो, आप कैसे क्षत्रिय हैं महाराज? हम इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? इस समय तो आप साधु नजर आ रहे हो, फिर हो तो अयोध्या के, हो तो आप अयोध्या के। हम इस समय राजा कहाँ के? बन के राजा है आप, अयोध्या के तो नहीं। नहीं। अयोध्या की बात क्यों कह रहे हैं? तो राजा होता है महाराज, चाहे बन का हो चाहे जंगल का ना। ऐसे कैसे शेर होता है? तो ये भी शेर है, पुरुष सिंह है दो वीर, ये भी शेर है, ये उपमा है महाराज। इसलिए आप अभी हैं तो क्षत्रिय, क्योंकि आप हमेशा के लिए तो बने नहीं हैं। आपने कहा है कि माता पिता ने 14 वर्ष के लिए, आप कुछ समय के लिए बने हैं। तो महाराज देखो, हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं और हम सबकी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करते। जब देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वही मानते हैं महाराज। अरे मोरे बाबा जी, बाबा जी, मोरे बाबा जी, अरे जाबा जी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी। अरे कौना ने जाओ कौना बन पठाए। मैंने सुना है कि आपकी माताएं 3 हैं, 3 माताएं हैं इनकी। कौना ने जाओ कौना बन पठाए, काहे के कारण जे
कौशल्या ने जाए के बन पठाए। इस संसार में बताओ इनकी 3 माताएं हैं, और यदि किसी माँ के पुत्र को कोई दूसरी माँ वनवास दे दे तो क्या वो माँ सहन करेगी? क्या वो पुत्र चला जाएगा? नहीं जाएगा। वो केवल राम ही है जो कर सकते हैं। आप कर सकते हो, हमारा सब नहीं कर सकते। के जाए कौशल्या ने जाए के बन पठाए। पिता के वचन मान तुम बन को आए। मोरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी रे हो मोरे क्योंकि कुछ जर है नजरिया खाली नजरिया काका। जर है ना जरिया, केवल यही नौका दिखाई दे रही है आंखों में, काहे पाछे पड़े हो। जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दूधुई मेहरिया का करबे। आपके एक है, आपने समझाया, देखो नहीं मानी, और शायद मेरी नौका नारी बन गई तो क्यूटिन सोचेगी कि केवट ने नाव बेच के दूसरा ब्याह कर लिया, मार डालेगी हमें जिंदा जिंदा। बड़ी समस्या है महाराज। ये सब बातें जो कह रहे हो ये केवल एक बहाना है केवल तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी ये सब बातें सुनकर के हमें केवल यही लग रहा है कि केवट हमें देख रहा है कि ये वन की यात्रा में है, इनके पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। केवल यही सोच हो सकती है तुम्हारी। नहीं महाराज, आप कह रहे हैं बहाना बना रहे हो। अच्छा, जानते सब हैं आप, जानते सब है, कह रहे बहाना बना रहा है केवट। सत्य है कि मैं बहाना बना रहा हूं। ये मुलाकात एक बहाना है और प्रेम का सिलसिला पुराना है। क्या आप नहीं जानते? आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें इस प्रकार से भटका रहे हैं। लेकिन महाराज, आपके नाम में वो सामर्थ्य है कि मैं आपका नाम नित्य लेता रहता हूं। मैं आज अपने कर्म से विलग नहीं हूँ। आप कह रहे हैं हम वनवासी हैं, देने के लिए कुछ नहीं है, तो केवल इस वजह से नहीं महाराज, ऐसा नहीं। न जाने कितने संत महापुरुषों को पार करता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं लेता, प्रसाद रूप में उनकी कथा श्रवण करता रहता हूँ, यही सबसे बड़ी उतराई है। मैं आपसे भी कुछ नहीं लूंगा भगवान, केवल समस्या मेरी है। बात केवल नौका की होती तो राम के लिए एक नौका नहीं, ये जीवन में ही बलिदान है। और भाई हमारे संदीप यादव जी, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें अपनी नाव की चिंता नहीं है, हमें चिंता जाहे की है, वो आप जान रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो। अरे राम हमसे नाव मांग रहे हैं, आप पर एक नाव क्या, हजारों नाव महाराज बर्बाद हो जाएं, चली जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। हम नारी बन जाएं या पत्थर बन जाएं, इसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन वर्तमान का जो समय है, माँ गंगा में नाव चलाता हूँ। ये माँ गंगा कौन है? तो राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, ये भक्ति की गंगा बह रही है। और महाराज, यदि भक्त से किसी की भक्ति दूर की जाएगी तो बात बनेगी। मैं माँ गंगा में रहकर अपनी भक्ति को सार्थक करना चाहता हूँ, आपके चरणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप हमें दूर कर रहे हैं महाराज, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ, अभी तक नाव नहीं लाया। भगवान,
मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ भी गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है अभी का और तब का, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। जी हाँ, कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। आप हमें हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि केवल है महाराज, सबको नहीं आजमाया जाता, लल्लू जी सबको आजमाया नहीं जाता, किसी को आजमाना मत, आजमाने में कोई अपना नहीं रहता, यदि किसी को आजमाया गया तो विश्वास चला जाता है, और जहां विश्वास गया तो बिन विश्वास ना एक हो। किसी को आजमाना मत, क्योंकि आजमाने में कोई अपना नहीं रहता, और इन बड़े लोगों से मिलने में, इन बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। अब जो भूल रहे हो वह भी पूछ लो, क्या भूल रहे हो? मैं भूल ये रहा हूँ कि आप वही तो नहीं हैं कौन? जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप हमें भटका रहे हैं। किसकी तुम्हें प्रतीक्षा है? हमें प्रतीक्षा उसकी है कि अब हम दोबारा नाव ना चलाएं। ऐसा क्या चाहते हो मुझसे? देखिए, पत्थर बना पड़ा था, आप पहुंचे, उसे दोबारा पत्थर नहीं बनना पड़ा। आप महामुनि के साथ में गए, वन में एक राक्षसी रहती थी। देखिए, राक्षसी थी, जीवन भर उसने दुष्टता की, संतों को सताया,
लेकिन धन्य है आपका कितना विशाल हृदय है, आपने उसे भी दीन जाना। दीन जान और कुछ नहीं दिया, दीन जान प्रभु निज पद दिया। दौड़ी थी, क्रोध करके आपको मारने के लिए दौड़ी, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने चरण दे दिए, निज पद दे दिए। तो महाराज मैं तो आपकी केवल चरण चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ, जैसे का हो वैसे मांग, फिर भी नहीं दे रहे। ये तुम क्यों कह रहे हो कि तुम नहीं दे रहे? क्यों ना कहूं? कहते हो एक बार कि पैर धो ले, मैं अभी तक तो जाने कहां पहुंचा देते। ये कहने की बात नहीं है केवल महाराज, तो फिर आपको कहना पड़ेगा। कहने की बात नहीं है तो हमारे जाने की बात नहीं है, हम ना जाएंगे। बताओ। सुन मेरे केवट भैया, सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के ओ पिकार तो करो, ओ पिकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया, ओ मेरे रघुरैया, नाला किनारे नैया, नालों में चढ़ाओ पार लगाओ मेरे गंगा पार जाऊंगा, चढ़ाई को भुजाऊंगा, न गंगा पार जाऊंगा, चढ़ाई को पठाऊंगा। और हमारे आदरणीय ग्राम पंचायत सहायक ब्रजेश सिंह राजपूत जी के द्वारा 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत शाबाश। ये सब हमारे तरफ है। जब तक पैर नहीं धुलाएंगे कोई ना कहेगा कि आगे जाओ। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के ओ कार्य को करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया, नाला वो किनारे नैया,
भैया कह रहे हैं महाराज कहो ना कुछ करो। यदि आप भाई कह रहे हैं तो केवल इसी संबंध को सार्थक कर दे महाराज, मैं उस पार कर दूं। भाई मानते हैं कि केवल कहे आ रहे हैं? मैं तो सबको अपना ही मानता हूं। सबको नहीं, हमें बताओ महाराज। भाई ही मान लेंगे। तो भाई मान रहे हो तो ऐसा देखो, यदि मैं आपका भाई हूं तो मुझको भाई से भाई को मिल लेने दो। भाई से भाई को अलग करना चाहिए कि मिलाना चाहिए? आप अपने भाई को साथ में लेके घूम रहे हैं तो कुछ नहीं, माता जी को साथ में लेके भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ नहीं। यदि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं तो आपको क्या समस्या है? कुछ भी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण होते हैं महाराज, चारों वर्ण। जो मुख है ये है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, उदर है वैश्य और ये चरण है शूद्र। आपके चरण ये है शूद्र और ये केवट भी है शूद्र। तो जब भाई से भाई मिल जाएगा मैं अपने चरणों को धो लूंगा, मैं आपको उस पार कर दूंगा, समस्या खत्म। तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो कि पखारना चाहते हो? महाराज मैं आपके चरण पखारूंगा, कठौता में पखारूंगा। जानते हो कठौता क्या होता है? ये कठौता वो है जो हम केवटों के यहाँ जिसमें रोटियां बनाने से पहले आटा लगाया जाता है। और महाराज यदि ये एक बार जूठा हो गया तो जीवन में पवित्र नहीं होता, ये काठ के बर्तन का प्रभाव होता है। यदि एक बार जूठा हो गया जीवन में पवित्र नहीं हो सकता। मैं उसी अपने रोटी वाले कठौते में आपके चरण धोऊंगा कि जीवन भर वो चरण रज छूटे ना, जीवन भर आपका चरणामृत पान करता रहूं। और बगैर मेरे चरणों को धुले हुए तुम हमें पार नहीं करोगे। महाराज सुनो, अब हम आपको जान गए, आप वही हैं। कौन? अरे तुम्हें का जानत नैया जी, अरे तुम्हें का जानत नहीं।